अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम विच इज़ आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। ठीक है, ये हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स में है। हम ये देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इसमें क्या आती है, कॉज क्या है डाउन सिंड्रोम की, कि इसमें जो क्रोमोसोम 21 है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो फीटस होता है जिसके अंदर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है, ठीक है, तो वो डाउन सिंड्रोम से इफ़ेक्ट होता है। अब डाउन सिंड्रोम के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, कि जो चाइल्ड डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ उनकी रुक जाती है, उतना वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाते जितना एक नॉर्मल चाइल्ड ग्रो करता है। ठीक है, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो मेंटली तौर पे उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जितना एक नॉर्मल चाइल्ड होता है। ठीक है, उनकी इंटेलिजेंट एबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, उनके फेसेस में भी कुछ चेंजेस आती हैं, फेशियल चेंजेस भी होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्रेनियल चेंजेस भी होती हैं ब्रेन के रिलेटेड। ठीक है, स्लैंटिंग आइज़ होती हैं उनकी, उनके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनके जो फेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ये सारी अपीयरेंस देख के आप किसी भी चाइल्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। ठीक है, इसमें ये होता है कि कार्डिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं उस चाइल्ड को। जब एक जो चाइल्ड है उसमें ये सारी मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं ड्यू टू डाउन सिंड्रोम, तो उनका जो होता है इम्यून सिस्टम वो भी वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वो वेल डेवलप नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ डिजीज़ के और इन्फेक्शंस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह यह मेंशन है, इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया, इन्फेक्शंस है, थायराइड डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। ठीक है, तो उनका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ग्रोथ रिटार्डेशन होती है इसमें। ठीक है, ना मेंटली उतना ग्रो करता है, ना वो फिजिकली इतना ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो वो हर चीज़ की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है ये। तो इस तरह हमारे पास इम्यून सिस्टम भी उसका वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डिजीज़ और इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिज़ीज़ होती है अल्जीमर डिज़ीज़। ठीक है, ये भी ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में ऑब्ज़र्व की जाती है कि ये डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो अल्जीमर डिज़ीज़ से भी इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जो हमने कॉज डिस्कस की थी डाउन सिंड्रोम की, कि डाउन सिंड्रोम बेसिकली किस वजह से होता है, विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, अब यहाँ इस कॉज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी जो कॉपी हो रही है, एन एक्स्ट्रा कॉपी हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो रही है, मियोटिक। ठीक है, मैंने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के टॉपिक में बताया था कि किस तरह नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि एक सेल को ज़्यादा क्रोमोसोम मिल जाते हैं और दूसरे सेल को कम मिलते हैं। अब 21 क्रोमोसोम पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो है वो जिस सेल के पास जाता है, ठीक है, तो एक सेल को बिल्कुल नहीं मिलता और दूसरे सेल को एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब वो जो एक्स्ट्रा वाला है, ठीक है, अगर वो डिवेल्प हो जाए, डिवेल्प से मीन कि अगर वो हमारे पास जर्म सेल है, ठीक है, और वो ही फ्यूज़ हो जाए ड्यूरिंग, हम फर्टिलाइजेशन बात करते हैं कि हमारे पास स्पर्म सेल्स होते हैं, ओवोसाइट होते हैं, ठीक है, और वो फ्यूज़ होते हैं, देन हमारे पास जाइगोट बनता है। ठीक है, और अगर वो एक्स्ट्रा कॉपी वाला जो सेल है, मेनली ये कहा जाता है कि वो ज़्यादातर जब ओवोसाइट की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, ठीक है, तो उसमें ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, 75% केसेस में। ठीक है, तो अगर वो ही जो एक्स्ट्रा कॉपी वाला सेल है वो क्या हो जाए, और जर्म सेल है वो ही फ्यूज़ हो जाए स्पर्म सेल्स के साथ, तो हमारे पास वो जो चाइल्ड होगा वो जाइगोट बनेगा, उससे फिर आगे फीटस बनेगा। ठीक है, तो वो डिवेल्प उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, और बेसिकली ये जो नॉन डिसजंक्शन जो होती है ना, ये किस वजह से हो सकती है, ये मदर की ज़्यादा एज की वजह से हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा एज की वजह से क्या होता है, रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मैटरनल एज जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क विद नॉर्मल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन नहीं हो पाती है, तो हमारे पास जो फीटस होगा, चाइल्ड होगा, वो फिर डाउन सिंड्रोम से इफ़ेक्ट होगा। ये कुछ डायग्राम्स उन्होंने दी हुई हैं डाउन सिंड्रोम के जो चाइल्ड है, मेंशन है नीचे, चाइल्ड विद अ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इनके ये
आप देखें जो फेसेस हैं वो फ्लैट है, ठीक है, स्मॉल ईयर्स हैं इनके। इंटरनली इनमें क्या होता है, कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेंटल जो होती है मेंटली ये इतने स्टेबल नहीं होते, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इनकी, ठीक है। इनके हैंड जो होते हैं वो भी ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और इनमें ये ऑब्लिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी जो चाइल्ड है हमारे पास आते क्लिनिकल साइट्स में जब आते हैं, ठीक है, तो उनको आप इस तरह डायग्नोज कर सकते हो बाय दीज सिम्टम्स, ओके।